हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिक्स एंटरटेनमेंट। I'm फखरुद्दीन कोकर। यार आप लोगों ने थंबनेल से अंदाज़ा लगा लिया है कि ये वीडियो जो है पीसी रिलेटेड है। तो यार पिछले नवंबर से मैं कोशिश कर रहा था, जब से इंटेल ने लॉन्च किया है अपना i9 12th जनरेशन प्रोसेसर, तो मैं तब से कोशिश कर रहा था कि यार ये प्रोसेसर मैंने खरीदना है और मैंने इसकी बिल्ड बनानी है। तो यार बहुत ज़्यादा मुश्किलात आई मुझे और काफ़ी मुश्किलात के बाद फाइनली आज हम लोगों ने पीसी बिल्ड कर लिया है। इस पीसी बिल्ड करने के प्रोसेस में भी मुझे तकरीबन 6 से 7 महीने लग चुके हैं, जिसमें मैंने सारे कंपोनेंट्स जो हैं वो गैदर किए हैं और फिर जाके अल्लाह के फजलो करम से ये बिल्ड जो है, जो बीस्ट बिल्ड है, जिसका नाम मैंने अल्फ़ा रखा है। तो यार स्टोरी के अंदर इन डेप्थ जाते हैं। मुझे 6 से 7 महीने क्यों लगे हैं? सबसे पहले क्योंकि जब पार्ट की अवेलेबिलिटी होती है वर्ल्ड वाइड, तो पाकिस्तान में कुछ अरसा लग जाता है पार्ट को आने में। उसके अलावा मुझे बजट का इशू था कि यार अगर पार्ट पाकिस्तान में अवेलेबल है तो मुझे बेस्ट प्राइस के ऊपर मुझे वो प्रोडक्ट चाहिए थी। और क्योंकि ये कस्टम बिल्ड है तो आपको रिसर्च पूरी करनी पड़ती है कि कौन सा कंपोनेंट आपने लगाना है, उसकी रीज़न क्या होनी चाहिए, कौन सा इसके अंदर पावर सप्लाई यूज़ करेंगे, जैसे मदरबोर्ड कौन सा यूज़ करना है आपने। तो इस सारे प्रोसेस में भी एक टाइम लगता है। सो लास्ट रीज़न डॉलर फ्लक्चुएशन की है। आपको पता है पाकिस्तान के अंदर अगर आप किसी भी शॉप के कोई भी कंपोनेंट का रेट लेने जाते हैं तो एक दिन कुछ रेट होता है और नेक्स्ट डे जाएँ तो कुछ और रेट होता है। तो वो भी एक बहुत ज़्यादा हेडेक थी मेरे लिए। तो इस रीज़न की वजह से मुझे कुछ कंपोनेंट्स जो हैं पाकिस्तान से मिल गए और कुछ कंपोनेंट्स मुझे दुबई से शिप करवाने पड़े। तो यही मेन रीजंस थी जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा इस बिल्ड को बनाने में। और एक मेरे अंदर कीड़ा था कि मैं इस पीसी को खुद से बिल्ड करूँगा, लेकिन जब मैं पीसी बिल्ड करने लगा तो मैंने रियलाइज़ किया कि यार कंपोनेंट बहुत महंगे हैं और अगर कोई भी मसला हुआ ना तो लाख 1.5 लाख का टीका लग जाना है। पीसी बिल्ड क्योंकि मैं खुद कर नहीं सका, लेकिन मैंने एक ASMR वीडियो ज़रूर बनाई है, उसका लिंक आई कार्ड पे आ रहा होगा, आप जाके चेक कर लीजिएगा। सो कट द स्टोरी शॉर्ट, अब हम आते हैं अपने कंपोनेंट्स के ऊपर। तो यार सबसे पहले हम अपने पीसी के मेन कंपोनेंट के ऊपर आते हैं, जो कि इंटेल की तरफ से आने वाला i9 12900K ओवरक्लॉक्ड प्रोसेसर है, जो कि इंटेल की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं। इसके अंदर इंटेल ने 16 कोर्स और 24 थ्रेड प्रोवाइड किए हैं और ये हाइब्रिड टेक्नोलॉजी पे बेस करता है, जिसके अंदर आपको परफॉर्मेंस कोर्स और एफिशिएंसी कोर्स दोनों इंटेल ने सेपरेट कर दिए हैं। इस प्रोसेसर के अंदर आपको 8 परफॉर्मेंस कोर्स और 8 एफिशिएंसी कोर्स मिलती हैं। जितने भी हैवी टास्क हैं, फॉर एग्जांपल स्ट्रीमिंग हो गई, आपकी रेंडरिंग होगी, आपकी गेमिंग हो गई, वो हैंडल कर रही होती है परफॉर्मेंस कोर्स। और जितने भी आपके लाइट वेट थ्रेड्स हैं जो बैकग्राउंड में चलते हैं, फॉर एग्जांपल आपने VLC चलाया हुआ है, आपने क्रोम ब्राउज़र चलाया हुआ है, या आपने कोई भी स्काइप जैसी एप्लीकेशन चलाई है, वो हैंडल करती है आपकी एफिशिएंसी कोर्स। जब ये प्रोसेसर टर्बो पे चल रहा होता है तो इसकी क्लॉक स्पीड 5.2 गीगाहर्ट्ज़ तक मीट करती है। इस प्रोसेसर के अंदर इंटेल के UHD 770 इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स हैं, जो कि HDMI के ऊपर 4K 60 FPS और DP के ऊपर 8K 60 FPS की सपोर्ट देता है विदाउट एनी एक्सटर्नल ग्राफिक कार्ड। ये प्रोसेसर DDR5 और DDR4 दोनों मदरबोर्ड के ऊपर लग सकता है और DirectX 12 की सपोर्ट इसमें है। पावर कंजम्पशन की बात की जाए तो ये प्रोसेसर आइडल के ऊपर 125 वाट लेता है और अगर मैक्सिमम परफॉर्मेंस दे रहा हो तो ये प्रोसेसर 240 प्लस वाट्स तक चला जाता है। प्राइस की अगर बात की जाए तो ये कंपोनेंट मुझे मिला है 1,22,000 रुपये का पाकिस्तानी मार्केट में और 3 साल की मुझे लोकल वारंटी मिली है। अब बात करते हैं हम अपने मदरबोर्ड की। मदरबोर्ड जो मैंने यूज़ किया है वो ASUS की तरफ से आने वाला Z690E गेमिंग वाईफाई मदरबोर्ड है। ये मदरबोर्ड DDR5 सपोर्टेड मदरबोर्ड है,
जो कि DDR5 की रैम को सपोर्ट करेगा। DDR4 रैम इस मदरबोर्ड के ऊपर नहीं लग सकती। मज़े की बात यह है कि ये PCI 5.0 की सपोर्ट है इसके अंदर, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा कंपोनेंट मैन्युफैक्चर नहीं हुआ जो कि PCI 5.0 को सपोर्ट करता हो। स्टोरेज की अगर बात की जाए तो ये मदरबोर्ड काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज प्रोवाइड करता है। ऑन बोर्ड इसके ऊपर M.2 NVMe की 3 स्लॉट्स अवेलेबल हैं। एक PCI 5.0 को सपोर्ट करता है और दो जो हैं वो 4.0 को सपोर्ट करती हैं। इस मदरबोर्ड के साथ हमें एक एक्सपेंशन कार्ड भी मिलता है जिसके ऊपर हम दो M.2 NVMe 4.0 अटैच कर सकते हैं। सो एज़ यू नो कि अब हम इसके ऊपर 5 M.2 NVMe अटैच कर सकते हैं। और अगर इसकी SATA स्टोरेज की बात की जाए तो 5 हार्ड ड्राइव्स हम इस पर लगा सकते हैं। अगर रैम कैपेसिटी की बात की जाए तो इस मदरबोर्ड के ऊपर हमें 4 स्लॉट्स देखने को मिलती हैं जिनकी मैक्सिमम कैपेसिटी 128 GB है। कनेक्टिविटी की अगर बात की जाए तो ये मदरबोर्ड ब्लूटूथ सपोर्टेड है और साथ में हमें वाईफाई एंटीना भी मिला है जो कि देखने में गाड़ी की हैंड ब्रेक जैसा लग रहा है। पोर्ट्स की बात की जाए तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा पोर्ट्स हैं। अगर मैं बताने बैठूंगा तो शाम हो जाएगी। आप जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो जाके विजिट कर लीजिएगा, उस पर डिटेल स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है। जो इसकी पोर्ट्स के हवाले से इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके अंदर दो USB Type-C के पोर्ट हैं जिसमें से एक 10 GB पर सेकेंड और दूसरी 20 GB पर सेकेंड सपोर्ट करती है। RGB इसकी बात करें तो इसके अंदर ASUS की तरफ से Aura Sync टेक्नोलॉजी दी गई है। इसके अंदर जो प्रोसेसर लगता है वो सिर्फ 12th जनरेशन का प्रोसेसर लग सकता है और उसकी सॉकेट है LGA 1700। मदरबोर्ड के फॉर्म फैक्टर की बात करें तो ये ATX मदरबोर्ड है। प्राइस की बात करें तो ये मदरबोर्ड मुझे 92,000 रुपीज़ का पड़ा है पाकिस्तानी मार्केट में विद 1 ईयर लोकल वारंटी। ग्राफिक कार्ड में मैंने चूज़ किया MSI की तरफ से आने वाला गेमिंग X3060 जिसकी VRAM 12 GB है। ये ओवरक्लॉक वेरिएंट है। इसमें बड़ी ज़बरदस्त सी RGB लाइटिंग हमें देखने को मिलती हैं जो कि सॉफ्टवेयर कंट्रोल्ड हैं। मुझे ये कार्ड पाकिस्तानी मार्केट में 1,18,000 रुपये का मिला है और इसकी 1 साल की लोकल वारंटी है। पावर सप्लाई की बात की जाए तो मैंने कॉर्सर ब्रांड चूज़ किया है क्योंकि पावर सप्लाई जो है वो आपकी मेन कंपोनेंट होता है जिसने हर एक चीज़ को सप्लाई देनी होती है। कॉर्सर की पावर सप्लाई मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि ये पावर सप्लाई इसके अंदर एक बहुत ही रिलायबल ब्रांड है। जो हमारे पास पावर सप्लाई है वो RM750X उसका मॉडल है, 80+ गोल्ड रेटेड है। सेवन 750 वॉट की पावर सप्लाई मैंने क्यों चूज़ की है क्योंकि मेरे जितने भी कंपोनेंट्स थे मैंने उनके मैक्सिमम वॉटेज इंटरनेट से सर्च किए थे कि कितने बनते हैं और मेरे लगभग 650 और 600 टच कर रहे थे। तो इस वजह से मैंने 750 वॉट की ली है ताकि मेरे पास 100 का बफर आ जाए। ये एक मॉड्यूलर पावर सप्लाई है। इसके अंदर तारों की झंझट नहीं करनी पड़ती। आपको जो भी मॉड्यूल आपने लगाना है आप सिर्फ उसकी वायर अटैच करते हैं और वो मॉड्यूल कनेक्ट हो जाता है। अब अगर इसकी प्राइस की बात करें तो ये मुझे 23,500 रुपये की पड़ी है 1 साल लोकल वारंटी के साथ। रैम मैंने चूज़ की हैं XPG की तरफ से आने वाली लेंसर जिसकी फ्रीक्वेंसी 5200 मेगाहर्ट्ज़ है। ये 8GB रैम्स हैं। ये दो स्टिक्स मैंने यूज़ की हैं 16 GB की जो इनकी प्राइस मुझे पड़ी है 62,000 रुपीज़ और 1 साल की लोकल वारंटी के साथ। जो SSD मैंने चूज़ की है वो सैमसंग की तरफ से आने वाली EVO 980 Pro है जो सैमसंग की सबसे टॉप ऑफ द लाइन SSD है।
जो ट्रांसफरिंग रेट इसका मैंने टेस्ट किया है वो मुझे 1.5 गीगाबाइट्स आ रहा था। इसकी प्राइस 30,000 रुपीज़ है और ये 1 ईयर इंटरनेशनल वारंटी के साथ मुझे मिली है। तो अब बात करते हैं लिक्विड कूलर की। इतना बड़ा प्रोसेसर अगर आपने लगाया है तो लिक्विड कूलर तो उसके लिए लाजमी है। तो मैं पहले ढूंढ रहा था नॉक्टुआ का लिक्विड कूलर मुझे मिल जाए, लेकिन वो मुझे नहीं मिल सका। तो मैंने एट लास्ट NZXT Kraken X63 परचेज़ किया है। जिसके 2 फैंस हैं और फैंस का साइज़ जो है वो 280 मिलीमीटर है, जिसकी वजह से एक प्रॉब्लम आई थी जो मैंने शुरू में आपको बताया कि पीसी बिल्डिंग में उससे नहीं कर सका। मैं चाह रहा था कि इसके फैंस को मैं माउंट करूं टॉप पे, लेकिन क्योंकि फ़ैन का साइज़ ज़्यादा था और मदरबोर्ड भी मेरा बड़ा था तो केसिंग उस हिसाब से थोड़ी सी छोटी पड़ गई। तो आखिरकार मुझे फ्रंट पे फैंस को माउंट करना पड़ा। इसके लिक्विड कूलर के ऊपर एक LCD है बड़ी प्यारी किस्म की जो आप देख रहे हैं इस टाइम, उसको आप सिंक कर सकते हैं बाकी कंपोनेंट्स के साथ। अब हम इस लिक्विड कूलर की प्राइस की बात करते हैं तो ये लिक्विड कूलर मुझे अराउंड 32,000 रुपीज़ का पड़ा है और ये मैंने दुबई से शिप किया था, तो इसकी इंटरनेशनल वारंटी है। तो लास्टली अगर हम केसिंग की बात करें तो केसिंग पे तो मेरा दिल आ गया है। ये लियान ली की लैन कूल 2 मैश C केसिंग है। C स्टैंड्स फॉर क्योंकि इसके अंदर टाइप C इंक्लूडेड है। इस केसिंग को चूज़ करने का मेरा बेसिक पर्पज़ ये था कि मुझे फ्रंट पे मैश ग्रिल चाहिए थी। तो काफ़ी केसिंग देखने के बाद मुझे ये केसिंग पसंद आई है जिसमें मैश ग्रिल थी, क्योंकि प्रोसेसर और बाकी कंपोनेंट्स जो हैं मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी ज़्यादा हीट जनरेट करेंगे। तो इस वजह से मैं चाह रहा था कि मैं एक मैश केसिंग जो है वो खरीदूँ। अगर इसके टॉप के ऊपर बात करूं केसिंग के तो इसके ऊपर हमें 2 बटन मिल जाते हैं जिससे हम इसकी RGB कंट्रोल कर सकते हैं। एक फिक्स्ड कंट्रोलर है और एक मल्टी RGB जो है वो सपोर्ट करती है, और साथ में एक रीस्टार्ट का बटन है, एक पावर टर्न ऑन का बटन है, हेडफोन जैक है, 2 USB टाइप A की पोर्ट्स हैं और साथ में एक USB टाइप C की बिल्ट इन पोर्ट हमें मिल जाती है। और सबसे मज़े की बात मुझे ये लगी है कि ये इस केसिंग के अंदर दोनों साइड पे उन्होंने टेम्पर्ड ग्लास प्रोवाइड किया है। इस केसिंग के अंदर कंपनी 2 कलर्स प्रोवाइड करती है, एक वाइट और एक ब्लैक। क्योंकि मैंने अपने कंपोनेंट्स के साथ ब्लैक मैच करनी थी तो इसलिए मैंने ब्लैक परचेज़ की है। केसिंग की प्राइस की अगर बात करें तो केसिंग मुझे मिली है 22,000 रुपीज़ की। केसिंग की वारंटी वगैरह कोई नहीं मिलती आपको मार्केट में, तो इसलिए मुझे भी कोई वारंटी नहीं मिली। सो लेट मी टेल यू वन थिंग, दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो। मैंने मोस्टली प्रोडक्ट्स जो हैं वो गेम्स एंड गीक्स लाहौर से परचेज़ किए हैं। तो यार फाइनली इसकी प्राइस रिवीलिंग के ऊपर आ जाते हैं। ये बिल्ड मुझे कॉस्ट की है 5,10,000 रुपये की, जो कि एक बहुत बड़ी अमाउंट है। तो आई होप कि इसका कोई भी कंपोनेंट जो है वो ख़राब ना हो। आप भी मेरे लिए दुआ कीजिएगा। तो यार इसका बेंचमार्क मैं करूँगा फ्यूचर में अपने पुराने सिस्टम के साथ, तो देखेंगे दोनों को कंपैरिजन करके कि क्या डिफरेंस है इसमें और मेरे पुराने वाले पीसी में। तो यार दोनों गुर्दे बेच के ये बिल्ड बनाई है, तो बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को करें सब्सक्राइब। और इसी तरह का कंटेंट देखने के लिए चैनल पे जुड़े रहिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।